हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा जैन। मैंने अभी रिसेंटली एसबीआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैं आज आप सभी के सामने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से किया। अधिकतर लोगों का माइंडसेट रहता है कि कॉमर्स लेने के बाद स्टूडेंट सीए या सीएस फील्ड में जाए, लेकिन मेरा माइंडसेट डिफरेंट था क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना था। तभी मेरी एक सिस्टर सर की गाइडेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्टेड थी। तभी मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम्हें राहुल सर से मिलना चाहिए और उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। तभी मैं सर के यहाँ आई, सर से मिली, जितने भी सेल्फ डाउट्स थे वो सभी क्लियर किए और ये जाना कि चारों सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सर ही पढ़ाते हैं। तो मुझे ये अप्रोच काफ़ी यूनिक लगी, जिससे कि सारा कंसंट्रेशन एक ही जगह रहे। जब मैं फर्स्ट डे इंस्टीट्यूट आई तब मैंने देखा कि सर मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन करा रहे थे और सभी बच्चों को सजेस्ट किया कि बिना पेन और पेपर के सम्स को सॉल्व करना सीखो। तो ये मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा कि ये कैसे हो सकता है। शुरुआत में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आई, लेकिन धीरे धीरे जब ये हैबिट डेवलप हुई तब मेरी कैलकुलेशन स्पीड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगा। सर ने लेंदी से लेंदी सम्स को बहुत ही ईजी अप्रोच के साथ सॉल्व करना सिखाया। विदाउट एनी इक्वेशन सर ने क्वेश्चंस को बहुत ही आसान बनाया। और मैथ्स में कोई ट्रिक्स नहीं होती है, आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैथ्स की शीट्स का मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। प्रीलिम्स में मैंने मेन फोकस नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई पर रखा और मेंस में मैंने मेनली फोकस डेटा इंटरप्रिटेशन पे रखा। इसी के अलावा मैंने अर्थमेटिक के 5 से 6 टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए, लाइक एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एक्सेट्रा। अगर इंग्लिश की बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन में इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुरुआत में मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी, मैं काफ़ी गलतियां करती थी, मेरे मार्क्स काफ़ी कम आते थे, लेकिन सर की प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू मैंने उन गलतियों को एनालाइज़ किया और उन पर काम किया और उन गलतियों को वापस रिपीट नहीं किया, जिससे मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होने लगी। इसी के अलावा रोज़ द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया। इसी के अलावा मैंने वोकैब स्ट्रॉन्ग करी और इसी के अलावा मैंने ग्रामर रूल्स भी मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए, जिससे कि मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई। इसी के बाद मैं रोज़ एक पैसेज की डेली प्रैक्टिस करती थी। 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के, 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के और 10 क्वेश्चन पैरा जंबल के, जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव होने में मुझे काफ़ी मदद मिली। रही बात जीके की, तो जीके आपके मेंस में काफ़ी मार्क्स बढ़ाता है और फाइनल सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेल इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप पर द हिंदू की कटिंग आती थी, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कंटेन होती थी। उससे मुझे मेरी जीके इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिली। इसी के अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स अपनी नोटबुक में मेंटेन करती थी, उनका डेली, वीकली, मंथली मल्टीपल टाइम रिवीजन करती थी, जिससे मुझे काफ़ी जनरल नॉलेज गेन हुई। और इसी के अलावा सर ने स्टैटिक जीके बहुत ही आसान कोड लैंग्वेज में याद करना सिखाया, जिससे मेरे जीके में मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुए। इन द एंड जर्नी काफ़ी अमेजिंग थी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, मल्टीपल फेलियर फेस किए, लेकिन ईच एंड एवरी स्टेप पर राहुल सर ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, एनकरेज किया और सबसे बड़ी बात, सर ने मुझ पर भरोसा रखा। आज उसी भरोसे के कारण मैंने यह सफलता हासिल करी है और मैं मेरी सफलता का पूरा श्रेय एक्सेल इंस्टीट्यूट को देना चाहती हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूजा जैन की सफलता की कहानी को, जो उसके दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसके विश्वास और उसकी एक विल पावर पे आधारित थी, जो उसने बना कर रखी। देखिए कि ये कहानी केवल पूजा जैन की ही नहीं, हर व्यक्ति की संघर्ष की कहानी है। आज के दौर में हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, बस ज़रूरत है तो बस उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में देखने की। हर व्यक्ति में एक सफल व्यक्ति छुपा होता है, आप उसको किस रूप में पहचान पाते हो, वो आपकी सफलता का परिचय करवाता है। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान को केवल सोचने से नहीं आता, उसके लिए खुद पर विश्वास होना चाहिए, सामने वाले पर विश्वास होना चाहिए और ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आ जाता है, हम घबरा जाते हैं, पेपर क्लियर नहीं होता
तो हम सोचते हैं मेरी मेहनत बेकार गई, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे कई दौर आते हैं हमारी सोच में। पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सफलता बूंद बूंद कर मिलकर के बनती है। ऐसे नहीं होता कि एक झटके में आ जाएगी। और क्यों हम सफल हों, जब तक कि हम उस लेवल तक ना पहुंच जाएं जो लेवल वो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है। आज हो क्या रहा है ना कि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। जैसे मोबाइल फास्ट चलता है, जैसे गेम्स फास्ट चलते हैं, जैसे ज़िंदगी फास्ट चलती है, तो हमको लगता है कि जॉब भी बहुत फास्ट मिल जाएगी, सब कुछ जल्दी होगा और मैं एग्ज़ाम दूंगा और सेलेक्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड। हर चीज़ के पीछे एक निश्चित समय होता है और धैर्यवान होना होता है। आपको धैर्य तो अपने अंदर रखना ही होगा, तैयारी को कंटिन्यूस बनाए रखना होगा उस लेवल तक जब तक कि आप सफल ना हो जाए। ये विनिंग एटीट्यूड ही आपको सफलता दिलाएगा और यही असली विनिंग एटीट्यूड पूजा जैन की सफलता का था। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट प्री का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर नहीं कर पाते तो वो क्विट कर देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो 5-6 एग्ज़ाम या 10-12 एग्ज़ाम निकले और फिर भी आगे तक नहीं पहुंच पा रहे तो क्विट कर देते हैं। ऐसा हमें एटीट्यूड रखना ही नहीं चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो प्रयासों में कमी है उन प्रयासों को मन लगाकर किया जाए ताकि उस कमी को दूर कर सके। हम आए दिन सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर से अपने आप को स्ट्रगलिंग करते हुए पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों से क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, वो हमसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो तो हम क्या जवाब देंगे। और ये डर हमको हमारी नेचुरल क्षमता को आगे लाने में रोकता है। हमें सोचना ही नहीं चाहिए ना। आप ये सोचो कि जैसे हम एकदम से बड़े नहीं हुए, एकदम से हमने नेक्स्ट क्लास में जंप नहीं किया, तो वैसे ही एकदम से सब कुछ हमारी जीवन में नहीं होगा। वो प्रयास करते रहने से होगा और वो प्रयास अच्छी सोच, अच्छे विचार और दृढ़ प्रतिज्ञ होने से होगा। देखिए, अपना जो कम्युनिकेशन चैनल है वो खुला रहना चाहिए। आप हमेशा बात करते रहिए अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटर से। होता क्या है ना, हम विश्वास खो देते हैं खुद पर भी और सामने वाले पर भी। और बस यही एटीट्यूड हमको निराशा के गर्त में डाल देता है। हमें ये एटीट्यूड कभी नहीं रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या मैं जीत पाऊंगा। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। आप ये नहीं अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब आप एक दिन सफल होंगे और आपके जीवन में नया एक मुकाम हासिल होगा तो आपको वो पता चलेगा कि वो मंजर कैसा था। ये सफलता की कहानी एक दिन की कहानी ही नहीं है, ये एक लगातार किए गए प्रयासों की कहानी है। कोई भी अगर आपको कहे ना कि मैं 2 महीने में सेलेक्ट हो गया, मैं 6 महीने में, 5 महीने में, तो ये जस्ट एक मजाक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग, आपने कई बार सुना होगा, कोई कहता है कि मैंने साल भर तैयारी करी तब जाके, और यही रियलिटी है। साल 1.5 साल तैयारी हम करते हैं लगातार, तब जाकर के हम वो मुकाम हासिल करते हैं। आज आप देखिए, पैटर्न है हमारा एग्ज़ाम में ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव, और स्टूडेंट्स करते क्या हैं, आज भी सब्जेक्टिव स्टाइल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैथ्स करते हैं तो लिख लिख के करते हैं। मैथ्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कीजिए, कॉमन सेंस अप्रोच लगा करके दिमाग से सॉल्व कीजिए जितना हो सके। क्वेश्चन को देखते ही 90% दिमाग से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, जीके और इंग्लिश तो स्कोरिंग होते ही हैं, वो आप अगर डेली अपडेट पे पकड़ बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और मैथ्स को कॉमन सेंस से करें, रीजनिंग में पजल्स और अदर चीज़ों पे प्रैक्टिस करें, जैसा कि आपको पूजा जैन ने कहा। और यही बेसिक अप्रोच, डाउन टू अर्थ अप्रोच, आपको निश्चित रूप से सफल दिलाएगी। कभी अपने अंदर ना तो डाउन थिंकिंग लाएं और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस वाली थिंकिंग कि मैं सेलेक्ट ऐसे ही हो जाऊंगा। दोनों ही नाजुक और ख़तरनाक होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप भी निश्चित रूप से सफल होंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। थैंक यू।